तनाते हुए ये मुल्ज़मान अंदर दाखिल हो गए। और इसके साथ ही खौफ और हैबत में मुब्तला करने लगे ये मुल्ज़मान। और साथ ही साथ इस सफाई सुथराई करने वाले को भी अंदर की जानिब घसीटते ले आए ये लुटेरे। और ये बेचारी लड़की इन जालिमों के हत्थे चढ़ गई। सुनारे सर। सुनारा है? जी सर। तभी उसका काम उतारा। तुम्हें इस दफा मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना, ऐसी सजा कि तुम्हारी अकल टिकाने लग जाएगी। तनाते हुए ये मुल्ज़मान अंदर दाखिल हो गए। और इसके साथ ही खौफ और हैबत में मुब्तला करने लगे ये मुल्ज़मान। और साथ ही साथ इस सफाई सुथराई करने वाले को भी अंदर की जानिब घसीटते ले आए ये लुटेरे। और ये बेचारी लड़की इन जालिमों के हत्थे चढ़ गई। जैसे ही ये दूसरे कमरे में पहुंचे, जुल्म का एक और बाब शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों मियां बीवी के अलावा इस घर में कोई और दूसरा मौजूद नहीं। जो माले मसरूका हाथ आया जमा करते रहे ये अनासिर। बता क्या कर रहे हैं? बता दिया सब तो अल्लाह नाजरीन, जब सब कुछ मालो जर इनके हाथ आ गया तो राह फरार इख्तियार करने लगे। क्या नाम है? सर माइकल वल्द मुख्तार मसीह। माइकल, ये बताओ किंजा अपार्टमेंट में कब से काम कर रहे हो? सर 4-5 साल से। 4-5 साल हो गए तुम्हें? जी सर। ये वारदात कौन से फ्लोर की है? ये सर 6ठे फ्लोर पे सर जुवैद साहब के घर पे सुनारे सर। सुनारा है? जी सर। तभी उसका काम उतारा। मुझे बताओ कैसे हुआ ये वारदात, कैसे हुई? बस सर ऐसे हुई कि मैं ऊपर गया कचरे के लिए, मैंने गेट बजाया, बाजी कचरा दे दो, और उन्होंने दरवाज़ा जैसे सर बाजी ने खोला, बास्केट रखी और वो बंदे अंदर घुस गए सर। वो घर में घुस गए, तुझे बाहर छोड़ा? नहीं सर, मुझे भी वो ले गए सर। अंदर ले गए? जी सर, मुझे भी बालों से पकड़ा और मारते हुए अंदर खींच के ले गए। फिर क्या किया उन्होंने तेरे साथ? अंदर मुझे जाके कोने में बिठा दिया लेडीज़ के साथ साहब, और जो भी उनका काम था लूट मार करके सर वो एकदम गेट खुला छोड़ के निकल गए सर। जब तुम घर में गए तो एक बंदा तेरे सर पे रहा? जी जी सर। तुझे बिठा के रखा? जी सर। मुझे बाकियों ने औरतों को कवर किया? जी जी सर। और कुछ ने जाके जो है ना उसकी अलमारियों से माल निकाला? जी जी सर। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, तेरे से कुछ लेके गए? जी सर, मेरी भी जामा तलाशी की सर, उन लोगों ने मेरा पर्स भी चेक किया, पैसे थे बीच में 100-150 वो भी निकाल लिए, पर मेरा मोबाइल भी ले गए सर। मोबाइल भी ले गए? जी सर। ये मोबाइल तेरे पास कितने दिनों से था? सर ये 1.5-2 महीने से चला रहा। जो मोबाइल तुमसे लेके गए? जी जी। वो मोबाइल तेरा था या किसका था? सर वो छोटी बहन का मोबाइल है सर। कितने दिनों से यूज कर रहा था? सर 1.5-2 महीने से मेरे। सिम नंबर याद है उसकी? नहीं सर, मुझे नहीं नंबर मालूम है उसका। क्यों? वैसे 2 महीने से तू वो मोबाइल यूज कर रहा है, तुम्हें नंबर नहीं पता? कॉल वॉल करने के लिए लेता था सर, बात करने के लिए। बैलेंस कौन डालता था? बहन ही करवाती थी सर। बहन का नंबर तो याद होगा ना? हाँ सर, वो घर का नंबर तो याद है ना? जी सर। क्या नाम नंबर है? लिखना बशीर नंबर इसका। सर 0315। इसने आपका नंबर दिया और आप पूछना चाह रहा है कि मेरे मोबाइल का नंबर क्या है। इस तरीके से बात करके थोड़ा कंफर्म कर। मुझे लगता नहीं है कि ये मोबाइल इसका अपना है या इसकी बहन। हेलो
कौन मारिया बात कर रही है? ये आपका भाई है, इसका मोबाइल मिस गिरा है कहीं यहाँ पर, उसको पूछ रहा है नंबर आपका। हाँ ये नंबर बताएं। नहीं है इसके बाद मोबाइल। बशीर, इसको तो पुलिस की जुबान में समझाना पड़ेगा तुझे। अच्छा सर। सच्ची बोलता है कि नहीं बोलता है? सच बात कर, सच बात करता है कि नहीं करता है? अच्छा सर। तोते की तरह बोलेगा तू 5 मिनट में खाली। सच्ची बात कर, साहब कहेगा जो सच्ची बात है। गरीब आदमी है, अब सच को गल दे। जिन लोगों ने वारदात की है ना, उन्हीं को ही जो है ना नुकसान उठाने दे। तेरे लिए कोई बचत का रास्ता निकाल लूंगा। जी सर। बता साहब को सच्ची बात। सच्ची बता कैसे की वारदात, कैसे तू मिला हुआ है डाकुओं से और कैसे तेरे को लेके गए। ये सब पहले से प्री प्लान है। सर देखे, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरा कज़न है तारिक। हाँ सर वो 15 दिन से 20 दिन से यही चक्कर में था, इसी लगा हुआ था कि जुवैद साहब के घर में ये। तो मैंने उससे बहुत मना किया, ये वो समझाया। बाकी ये सारी उसकी प्लानिंग थी। यकीन करो मेरा कोई वो नहीं है लेना देना साहब। और ये बंदे भी उसके दोस्त यार थे, मैं उनकी जानता तक नहीं, ना उनकी शक्लें देखी है साहब। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि हम और आप कैसे कैसे लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और आज से हमें अपने भरोसे और एतमाद को संभाल कर रखना चाहिए। इस मुल्जिम से जो मालूमात ली गई तो आखिरकार ये तैयार हो गया मजीद मुल्जिमान की निशानदेही की खातिर। सर आप मेरे को ले चलो, मैं आपको घर पे ले चलता हूँ। पर टीम तैयार करो, मोबाइलें लेके 2-2 मोबाइलें जाओ, कुरंगी कह रही है। कानून के एहलकार इसे अपने हमराह लेकर रवाना हो चले। गार्डन पुलिस स्टेशन ही की हुदूद में इंतहाई खामोशी के साथ ये सब यहां आ मुल्जिम के बताए हुए मकाम पर पहुंचकर बिना आवाज यहां सोए अफराद की शनाख्त करवाई जाने लगी। यहां सोए मजदूरों में आकर जराइम पेशा नासिर भी कुछ इस तरह शामिल हो गए कि किसी को गुमान भी न हुआ कि इनका पेशा क्या है। शिनाख्त के बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। इन गिरफ्तार होने वाले अफराद ने एक और मकाम की जानिब 2 मौजूद मुल्जिमान का पता दे दिया। आधी रात के गुजर जाने के बाद कानून के एहलकार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की तलाश में इस होटल तक आ पहुंचे। और इसी तरह इन 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। तुम्हारा क्या नाम है? तारिक मसीह। तारिक मसीह जी। माइकल के क्या लगते हो? खालाजाद भाई। माइकल ने बोला है मैंने उसके घर की निशानदेही जरूर की है, इतना मुझे पता है कि वो ज्वेलर्स है, पर ये काम तारिक ने ही सारा प्लान किया है, तारिक ही लड़के लेके आया है। जी इसी का घर क्यों टारगेट किया तुम लोगों ने? सर वो सदर है मार्केट का। से मार्केट का, सोने मार्केट का? जी। देख आपके मतलब के मुताबिक नहीं हुआ। जी नहीं। तो इसका मतलब है इससे बड़े बड़े काम किए तुम लोगों ने? जी नहीं सर। माइकल को मोबाइल तूने दिया था? जी सर। किस लिए दिया था? कि भाई तू ही हमारे को बताएगा फ़ोन करके इनको बाबर लोगों को कि कब जैसे ये अंदर। घर से निकले जावेद, जी तेरे साथ जिया कॉलोनी के घर पे पुलिस ने पकड़ा, उसका क्या नाम है? फैसल। फैसल कौन है? माइकल का क्या लगता है? भाई ये बड़ा। बड़ा भाई है? जी। क्या सोच के तुमने माइकल से दरवाजा खुलवाया? माइकल ने बोला था कि मेरे पे कोई नहीं शक करेगा, मैं बिल्डिंग में पुराना काम करता हूँ। वहां पे अपने आप को 4-6 मुक्के और तपड़े शपड़े भी लगवाई जानबूझ के? हाँ, जी। एक्टिंग के लिए। माइक अब इस पे लगाओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल मसीह।
माइकल के भाई हो? जी सर। सक्के भाई हो? जी सर। और ये कौन है तुम्हारा? ये खालाजाद भाई। मतलब पूरा खानदान इस वारदात में शामिल है? नहीं सर, मेरा तो ये दोस्त है, इसलिए हम लोग को साथ में रहे। तू क्यों शामिल है? जब एक भाई शामिल है तो तू क्यों इस वारदात में शामिल हुआ? किस तरह वारदात की? टाइम नहीं जाया कर, जल्दी जल्दी सर बता। मैंने तो करा भी नहीं, जो बंदों ने करा वो दूसरे बंदे थे सर। हम लोग तो रोड पे थे, हमें तो ये टाइम पता भी नहीं किस टाइम वो लोग। पूरे खानदान को तो इस वारदात में तूने शामिल कर दिया। भाई तेरा गेट खुलवा रहा है, तू नीचे खड़ा हुआ है, अगले के पूरे घर का सामान उतरवा दिया, पूरा घर लूट लिया, सोना लूट लिया, पैसे लूट लिए। सर हम लोग तो वहाँ काम भी नहीं करते थे, माइकल ही उधर करता है काम। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या नाम है? इखलाक अहमद सर। पहले कितनी दफा बंद हो चुका है? एक दफ़ा सर नशे करते हुए अड्डे से पकड़ के बंद किया था उसने। कौन से थाने से? सैदाबाद से। क्या केस था? पिस्टल का? हाँ जी, कौन से सन की बात? 2 साल हो गए तकरीबन सर। जेल में कितना अरसा रहा? 2-3 महीने तकरीबन रहा था। वहाँ तो इतने चीख चीख के जो है ना डकैती मार रहे थे, अभी आवाज नहीं निकल रही। थप्पड़े मारा था और तो वहाँ नहीं सर, किसी को नहीं थप्पड़ मारी सर। फिर किसने मारे? बाबर ने मारा सर। बाबर मिला नहीं है तो जो कुछ है फिर बाबर ने किया होगा। सोना भी उसी ने निकाला होगा, पिस्टल भी उसी के पास होगी। क्या सोच के अंदर घुसे थे कि कितना माल मिलेगा? ये तो प्लानिंग सर बाबर ने सारी की थी कि अच्छा खासा आदमी है। तो ये पूरे फैमिली जो है, तारिक, फैसल और माइकल, ये सब स्वीपर का काम करते हैं, जमादारी का। जी सर। ये यही काम करते हैं, लोगों को टच देते हैं। जिन जिन के बिल्डिंगों में कोई तगड़े लोग रहते हैं, पैसों वाले रहते हैं या ज्वेलर्स वाले रहते हैं, ऐसा ही है। जी सर। तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये वारदात करते हुए? आई सर। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम मोहम्मद। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। जी सर। इसके साथ कब से टच है? सर वैसे तो बचपन से जानते हैं, सही है, तो अभी 4-5 साल हुए कि ज़्यादा क्लोज हुए हैं। इसके घर में कब से रह रहा है? सर इसके घर पे 5-6 साल से रह रहा हूँ। 5-6 साल से? जी सर। मतलब पक्का इसका डकैत साथी है? नो सर, एक्चुअली काम करते सर, मैं खुद गारमेंट्स का कटिंग शेपर हूँ सर। 2 नंबर ये पर। मैंने देख लिया जो तूने जो है ना गारमेंट के काम किए। सर ये गलती होगी, इंसान से गलती हो जाती है सर। तो मैं इस दफ़ा मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा ना, ऐसी सज़ा कि तुम्हारी अकल टिकाने लग जाएगी। शनाख्त परेड तुम्हारी अलग कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। बस सर गरीब लड़के हैं सर, एक गलती इनकी माजरत मांगते हैं हम आपसे। गरीब ये होते हैं? बस सर गरीब है तो कर लिया। असलों के साथ लोगों के घरों में घुसना। घर नहीं देखा है बाबर का? नो सर, पहले बटाइयाबाद में रहता था, वो देखा था, उसके बाद कुरंगी चले गया, वो नहीं दिखा हुआ सर, वो दिखाते नहीं था हमें, बस इसी वजह से सर हम पीछे रह गए। ले आऊंगा, छोड़ूंगा उसको भी नहीं, फिक्र नहीं करो। जो तुम हर चीज़ बाबर बाबर कर रहे हो ना, वो भी आ जाएगा। Criminals Most Wanted.